तू सतगुरु सत्य सनातन सार, जो बारिश आई सदा बहार। तू सतगुरु सत्य सनातन सार, जो बारिश आई सदा बहार। नजर का जो तेरा विस्तार, रिद्धि सिद्धि का पन पे प्यार। दृष्टि उतरी मुझ पर आभार, मुझे क्या करे ना कोई विचार। तू सतगुरु सत्य सनातन सार, जो बारिश आई सदा बहार। सदा आनंद में रहने वाले जगत गुरुदेव निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी एवं उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को भावमय प्रणाम। धन्यभागी है वे लोग जिन पर गुरु की दृष्टि पड़ी। जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ी वैसे ही अंतर की सृष्टि खिलने लगी, अंतर में आनंद उमगने लगा। अब भीतर में एक समझ विकसित होने लगी और उस समझ ने हमारे अंदर के सारे ही दोषों को हरना प्रारंभ कर दिया। समझ का प्रकट होना ही समृद्धि का प्रकट होने का द्वार है। जब तक सही समझ नहीं तब तक जीवन में सही समृद्धि भी नहीं। बिना समझ के संपत्ति तो आ सकती है, समृद्धि नहीं आ सकती। फर्क है दोनों में, संपत्तियों में और समृद्धियों में। हम सब लोग किसकी परवाह करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करने की या समृद्ध होने की? जरा सोचना, किसका प्रयास करते हैं? आपने बता दिया, हम सब लोग संपत्ति इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं ना। जरा कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम ना करके किसी छोटे भाई के नाम कर दे, बहन के नाम कर दे, और पिताजी 80 साल के हुए और संपत्ति नहीं खरीदे और अपने ही नाम कर ले। अरे बाप रे, कितनी लड़ाई हो जाने वाली है। हाँ, कई बार बुजुर्ग दंपत्ति में आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि संपत्ति खरीदी और पत्नी के नाम करी, बेटों ने संपत्ति खरीदी और माँ के नाम कर दी तो पिता नाराज, और पिता के नाम कर दी तो माँ नाराज कि कल को पिता पहले चले गए, मैं अकेली रह गई तो मेरे पास क्या मिलने वाला है। तो पूरी दुनिया संपत्ति के पीछे पड़ी है। समझदार आदमी संपत्ति नहीं समृद्धि को पाता है, और वो समृद्धि कैसे पाता है? अपनी समझदारी से। समृद्धि और संपत्ति में बड़ा फर्क है। समृद्धि है फुलफिल होने की फीलिंग, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस, वो समृद्धि है। और संपत्ति यानी कि भीतर में कहीं रिक्तता है, एम्प्टीनेस, खाली है, और वो खालीपना भरने के लिए हम बाहर से सामग्रियों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, है या नहीं? अब बताओ, हम लोग क्या करते हैं? अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर में कौन फुलफिल फील करता है अपने आप को? करते हैं? सदगुरु की मेहर होगी तो समृद्धि आएगी। हाँ, बहुत संपत्तिवान लोग आपके सामने प्रश्न चिन्ह रखेंगे, अरे तू उस गुरु के जाता है, तेरी अभी तक हालत ये है, मेरी देख। तुम सच बोलते हो, तुम्हारी हालत क्या है, मेरी देखो। तुम बड़े न्याय नीति आदर्श की बातें करते हो, जरा देखो तुम्हारे पास ने क्या संपत्तियां बनाई अब तक, और हमें देखो। सवाल तो उठते हैं, लेकिन जिसको सही समझ मिली वो इन सवालों से, इन प्रश्नों से, इन चुनौतियों से कभी घबराता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि तुम संपत्ति इकट्ठी किए जाओ, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ समृद्ध हूँ। क्योंकि समृद्धि का संबंध पैसों से नहीं, समृद्धि का संबंध सोच से है, हृदय की भावनाओं से है, मन में उदारता से है, और भीतर के अंदर प्रेम और आनंद का संचार होने से है। और वो प्रेम और आनंद का संचार किसी अमीर आदमी को ही होगा ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, वो तो गरीब को भी हो सकता है। बस वो मन का गरीब ना हो, मन का गरीब है तो नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है कि हम धन के तो अमीर हो गए पर मन के गरीब रह गए। क्यों रह गए?
मन गरीब क्यों रह गया? या तो सद्गुरु नहीं मिला, या सद्ज्ञान नहीं मिला, या मिला लेकिन हमने अपने दरवाजे नहीं खोले, अपनी बंद खिड़कियों को नहीं खोला। इसीलिए स्थानांक सूत्र में एक सूत्र आता है कि धर्म में प्रवेश के 4 दरवाजे हैं। थाणांक सूत्र की बात कर रही हूं, जो कि महावीर की वाणी के रूप में लिखा गया है। स्थानकवासी समाज के द्वारा एक प्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि धर्म में प्रवेश के 4 द्वार है। उनमें पहला द्वार है दान। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि दान को धर्म में प्रवेश के लिए द्वार कैसे बताया? क्या दान देने से हम धार्मिक हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा नहीं ना? क्या लगता है? बहनें तो मना कर रही है, भाई लोग भी मना कर रहे हैं। दान देने से धार्मिक हो जाएंगे क्या? नहीं, आपको भी नहीं लग रहा है, पर ये सूत्र कह रहा है कि दान धर्म में प्रवेश का द्वार है। दान पहला द्वार, शील दूसरा द्वार, तप तीसरा द्वार और भाव चौथा द्वार। दान, शील, तप और भाव। आप कह रहे हो कि दान देने से हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी कुछ सालों पहले। मैं कहती थी पता नहीं किसी आचार्य ने लिख दिया होगा ये सूत्र, ऐसी दान की प्रेरणा देने के लिए लिख दिया होगा, पर दान देने से भला कैसे आदमी धार्मिक हो सकता है? ऐसा कभी एक टाइम में मेरे हृदय में भी एक सवाल था। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन को अनुभव करते गए, खुद को देख करके, दुनिया को देख करके, वैसे वैसे एक बात समझ में आई कि दान का मतलब जो आप और हम लोग अक्सर समझते हैं कि खाली वस्तु को दे देना या गोचरी बहरा देना या संस्थाओं में पैसा लगा देना, इतना मात्र नहीं है। दान का एक्चुअल मीनिंग है कि हृदय उदार होना, दिल वाला होना। शब्द सुना ना आपने, दिल वाला होना, है ना? वो दिल वाला जो लोग होते हैं ना, जो लोग दिल वाले होते हैं, मतलब कि जिनका दिल जीवंत होता है, जिनका दिल उदार होता है, जिनके भीतर कोई तरह की संकीर्णता नहीं होती, जिनका मन औरों के प्रति खुला होता है, जो सिचुएशंस को, लोगों की जरूरतों को, सामने आए हुए निमित्त को एकदम महसूस कर पाता है, उनकी संवेदनाओं को ग्रहण कर पाता है। और ऐसा दिमागी आदमी तो नहीं कर सकता। दिमागी यानी खोपड़ी आदमी, खोपड़ी आदमी जो हर बात पे तर्क वितर्क, हाँ, बाल की खाल खींचना, हर बात पे क्वेश्चन मार्क लगाना। और उसको दान की बात बताओ तो वो दान के कितने दुष्परिणाम होते हैं वो सारी उसकी बात करेगा। उसको शील की बात बताओ तो वो शील से कितने नुकसान हो सकते हैं वो उसकी बात करेगा। जो खोपड़ी आदमी है उसको तो दान समझ आएगा नहीं, ठीक है। और ये बड़े दुखद समाचार है कि हमारे जैन समाज में भी खोपड़ी आदमी की संख्या ज़्यादा है। ये बहुत दुखद समाचार है, लेकिन ऐसा ही है। हम देखें अक्सर आदमी तो ऐसे होते थे, धीरे धीरे औरतें भी ऐसे होने लग गई। और ये देख करके हमें बड़ी हैरानी आती है कि इसीलिए लोग बरसों बरस वो गुरुओं के चक्कर भी काटते हैं, धर्म स्थानक, मंदिर, उपाश्रय, क्रिया प्रक्रिया, जप तप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय छोटे होते, दिल की भावनाएं संकीर्ण होती है, सीमित होती है। और इसीलिए उनके जीवन में समृद्धि प्रवेश नहीं कर पाती। संपत्तियां आती है, और जब समृद्धि ना हो और संपत्ति आए तो ध्यान रखना कि वही संपत्ति किसी दिन विपत्ति का कारण भी बन जाती। ऐसा हम डराने या कहने के लिए नहीं कह रहे, ऐसा हमने अनुभव से जाना है। लोगों की जिंदगियों को देख करके पढ़ा है और सीखा है कि क्यों संपत्ति विपत्ति में बदल गई, क्यों आया हुआ धन चला गया, क्यों एक दिन आदमी का ग्राफ ऊपर उठ रहा था वापस नीचे गिर गया, क्यों लोग में एक दिन उसकी बड़ी पहचान थी और आज कोई उसको पूछने के लिए तैयार नहीं, क्यों जवानी के दिनों में उसकी अलग दशा थी, बुढ़ापे में अलग दशा हो गई, क्यों उनके घर में वैसे परिवार के सदस्य बड़े वैसे घर में वाद विवाद बढ़ गए। हमने थोड़ी सी स्टडी करी, खोजा ऐसा क्यों होता है, तो हमें एक आंसर ये भी मिला। बहुत सारे कारण थे, उसमें एक आंसर ये भी मिला कि उन लोगों के हृदय के अंदर उदारता का अभाव था। और हृदय की उदारता का अभाव ही यह बताता है कि हम धर्म में प्रवेश करने के लिए लायक नहीं बने। अतः मुझे स्थानांक सूत्र का ये सूत्र ख्याल में आया और मुझे लगा बात तो सही कही, महावीर भगवान ने कही या किसी आचार्य या किसी अनुभवी ज्ञानी ने कही, जिसने भी कही बात सही कही कि बिना दान के
धर्म में प्रवेश नहीं हो सकता। फिर किसी दिन तीर्थंकर चरित्र को आप सबने भी पढ़ा सुना होगा, हमने भी पढ़ा सुना बचपन के अंदर। फिर वापस ख्याल में आया कि भगवान ऋषभदेव बने, इसके पहले भगवान ऋषभदेव ने ऐसा क्या कर्म किया कि वो भगवान ऋषभदेव बने। भगवान महावीर स्वामी बने, उसके पहले उन्होंने के हृदय में ऐसी कौन सी भावना आई कि वो उनको महावीर स्वामी बनाने तक के लिए ले आई। खोजो। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तो बहुत लोग पढ़ते सुनते रहे हैं, तो सबको पता होगा कि सबसे पहले उन्होंने, वर्णन आता है कि नैसार के भव में एक साधु को गोचरी बहराई थी, दान दिया था। अब साधु को बहराई, वो साधु था, वो बहराना था, बड़ी बात वो नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उनके पास में इतनी भावना जागृत हुई कि जो मेरा है वो मैं दे दूं। अपना हिस्सा उन्होंने खुशी खुशी छोड़ दिया था। और कहते कि जैसे ही उन्होंने अपने हिस्से को छोड़ा, और बड़ी बात यह है कि अपना हिस्सा छूटना, एक्स्ट्रा में से कुछ दे देना उतनी बड़ी बात नहीं है। आपके पास एक्सेस है और उस एक्सेस में से आपने थोड़ा सा निकाल करके किसी भी संस्था को कंट्रीब्यूट किया, किसी इंसान के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, वो एक अलग चीज है। और आपके पास अपनी जरूरत का है, अपने हिस्से का है, सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन आपने उसमें से भी अपनी अनलिमिटेड भावनाओं के तहत उस चीज को भी दूसरों को दे दिया। कहते हैं कि उस घटना ने नैसार के हृदय के अंदर इतना प्रेम, इतनी उदारता, इतनी उत्कृष्टता उत्पन्न कर दी कि जिसको वो दान दिया जा रहा था उसकी भी वापस करुणा, उसका प्रेम, उसका ज्ञान को वो लेने का पात्र बन पाया। यानी दान से पात्रता आई। दिया तो यानी अंदर से कुछ खाली किया, और जैसे ही पात्र खाली हुआ वैसे ही नया भरे जाने के योग्य हुआ। जब तक पात्र खाली नहीं होता वो नया से कैसे भरा जाएगा। और हम सबके साथ क्या है कि हम सबको बचपन से पकड़ना सिखाया गया, नहीं, हमको पकड़ना सिखाया गया। और अगर हमें बचपन से छोड़ना सिखाया जाता होता और ये सिखाया जाता होता कि छोड़ने से आनंद है, पकड़ने से नहीं, तो देखो हमारा पूरा जीवन की धारा ही बिल्कुल डिफरेंट होती। अगर हमें बचपन से ये संस्कार दिया जाता कि आनंद जो है वो छोड़ने में आता है, पकड़ने में नहीं आता। दिया गया क्या? सच बताओ। हाँ, कितना भी करो, हमारी मम्मियाँ पापा कितने धार्मिक हो जाए ना, तो भी अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? देख, तेरे टिफिन में जो खाना डाला है ना, तू खा लेना, ऐसा नहीं तेरे सारे दोस्त खा जाए। देख, तेरे पॉकेट में जो पैसे डाले ना, इसका ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि तू फालतू खर्चा कर ले और दोस्त सब ऐश मौज करे। मतलब ये सिखाया गया था। और क्या सिखाया गया? घर से अगर कभी अपन घर में कोई भिखारी आता, कोई कुछ देना भी पड़ता, तो हम ताज़ा बना हुआ फुल्का देते या कल रात का पड़ा हुआ फुल्का देते? हाँ, रात की बासी रोटी देते ना। अगर गाय कुत्ते को भी खिलाने जाते हो, अगर घर में आए भिखारी को या गली साफ करने के लिए आए हुए कर्मचारी को भी कुछ भी देते हो, हमेशा क्या सोचते हो? जो एक्स्ट्रा पड़ा है, जो कल का पड़ा है, जो बासी पड़ा है, वो दे दो। कभी सोचा कि गर्म बना के इनको दे देते? ऐसा कभी सोचते नहीं। बल्कि यहाँ तक कई लोगों की तो आदत होती है कि अगर एक्सेस मिठाई है, एक्सेस नमकीन है, एक्सेस कुछ सामान है जो कि 2-3 दिन में ख़राब हो जाने वाला है, तो भी कहते हैं पड़े रखो ना, क्या पता कोई खा ही लेगा। और जब वो पूरा ख़राब हो जाता है तब कहते हैं अब तो कोई खाने लायक ही नहीं बचा, चलो किसी को दे देते। हमारी संस्कारों की त्रुटि है, और इस संस्कारों की त्रुटि ने हमारे हृदय को प्रेमिल नहीं होने दिया, हमारे हृदय को उदार नहीं होने दिया। बहुत थोड़े बच्चे मिलते हैं जो वाकई इतने उदार होते हैं कि वो अपनी परवाह ना करके अपने साथियों की परवाह करते हैं। और जब वो साथियों की परवाह करते हैं तो उनकी माँ, ऐसी एक स्त्री थोड़े दिनों पहले हमें मिली थी, बोलती है महाराज साहब इसको थोड़ा तो समझाओ, बिल्कुल भी ज़रा भी इसको दुनियादारी नहीं है। बच्चे के लिए कह रही थी। हमने कहा बोला क्यों, क्या हुआ, क्यों दुनियादारी नहीं है? बोला इसको जो भी देती हूँ सब हमेशा दूसरों को बांट आता है, खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं रखता। मैंने कहा फिर प्लीज़ आप उसको गलत संस्कार मत दो। बोला आप इसको गलत संस्कार बोल रहे हो, फिर दुनिया में जीने लायक कैसे बनेगा? और मैंने कहा कोई बात नहीं, परवाह मत करो। जो इस तरह से लुटाना जानता है ना, प्रकृति उसको वापस 1000 गुना होकर के लुटाती है, ऑटोमेटिक उसको मिलता ही है। लेकिन हमको बचपन से क्यों नहीं सिखाया गया? अच्छा चलो मान लो बचपन से नहीं सिखाया गया, अब कौन सी गलती हो गई? अब से तो हम सोचें, अब से तो हम समझें। तो
तो हमको अनुभव से समझ आया कि जब एक व्यक्ति उदार होता है, जब देने के लिए उसका मन तत्पर होता है, तब उसके भीतर में पात्रता आती है। और नहीं तो लोगों को हमने देखा कि वो 100 रुपये की चीज़ के लिए, 50 रुपये की चीज़ के लिए मन में क्या सोच रखते हैं, यार मुफ्त में मिल जाए तो अच्छा है, या उसमें भी बार्गेनिंग करेंगे, उसमें भी सस्ता करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी गजब की बात तो तब देखिए जब धार्मिक क्षेत्र में लोग आते हैं और वहां पर अगर कोई भी धार्मिक विषय वस्तु उपकरण कुछ भी मिले, चाहे पढ़ने के लिए पुस्तक ही क्यों ना लेनी हो, तो क्या कहते हैं, महाराज जी ये पुस्तक ले जाते हैं, पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको वापस लौटा देंगे। हम कहते हैं भैया नीचे पड़ी इस संस्था से खरीद लेना, तो बोले नहीं नहीं महाराज साहब खरीद करके क्या करेंगे, और खरीदने में क्या बड़ी बात हो जाने वाली, नीचे से ले लेना। तो बोलेंगे ऐसा तो ले ही नहीं सकते हम, फिर आप रहने ही दो महाराज साहब, हमको नहीं पढ़नी किताब। केवल ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, सच है या नहीं है, लेकिन ये घटना हजारों के साथ घटी है। और ऐसे क्यों घटती है, क्योंकि हम सबके हृदय में एक चीज होती है, पैसे को पकड़ के रखो, ज्ञान को मुफ्त में ले लो, कोई धार्मिक उपकरण मिल रहा है मुफ्त में ले लो, कोई धार्मिक क्षेत्र में प्रभावना मिल रही है मुफ्त में ले लो। क्यों ले लो, यहां तक कि यहाँ की कोई सुविधा भी हम ले रहे हैं, यहाँ का कोई साधन भी हम ले रहे हैं, हम उसके भी ऋणी बनते। हम किसी सामाजिक क्षेत्र में, किसी धार्मिक क्षेत्र में किसी के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को अगर हम मुफ्त में लेने की कोशिश करते हैं, हम उसके कर्जदार बन जाते। चाहे आप कभी जाओ, किसी धर्मशाला में चले जाओ, किसी मंदिर तीर्थ स्थल कहीं भी चले जाओ, कोई चैरिटेबल सोसाइटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी हो, और हम दे सकते हैं, लेकिन हम मुफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। पता है हम कितने सारे लोगों का कर्जा अपने सिर पे लेकर आते हैं, और हमारा हृदय उदार नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है कि गुरु की मेहर तो आती है, लेकिन गुरु की दृष्टि तो बारिश की तरह है। लेकिन बारिश उसी वनस्पतियों को उगा पाती है जो वनस्पतियां कोमल मिट्टी के अंदर पड़ी है, और जो बीज कोमल मिट्टी में भी डाले गए हैं उनको बारिश उगा देगी, और जो कठोर पत्थर नुमा पर बीज पड़े हैं उनको बारिश भी उगा नहीं सकते। अब बताओ, बारिश से सवाल करो, तू काहे को पक्षपात करती है? बीज चट्टानों पे पड़े थे, तेरे सामने खड़े थे, इनको उगा देती ना। जो मिट्टी के अंदर दबे पड़े थे उसको तुमने उगा दिया, और जो चट्टानों पे पड़े खड़े थे उसको तुमने नहीं उगाया। एग्जाम्पल को समझना, कई लोग धार्मिक क्षेत्रों में आगीवान पड़े खड़े रहते, लेकिन चट्टानों पे पड़े खड़े रहते, और कई लोग मिट्टी में दबे पड़े रहते हैं, यानी कभी कभार आए नहीं गुरु के पास, कभी सुना ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं, लेकिन कोमल हृदय वाले, सॉफ्ट हृदय वाले हैं। उनकी भूमिका अंदर से अच्छी है। जिनकी भूमिका अच्छी है उनको बारिश पड़ती है और एकदम से अंकुरण हो जाता है, और जो रोज खड़े हैं, रोज पड़े हैं, वो वही के वही पड़े हैं। खूब बारिश में भीगे, लेकिन खाली भीगे ही थे, उसके अंदर कुछ वापस अंकुर फूटने की काबिलियत विकसित ही नहीं हो पाई। हाँ, क्षमा करना, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसा हम सब के साथ होता है। हम सब सालों से चलते आते हैं और सालों तक बातें करते रहते हैं, और बड़े तर्क वितर्क करते रहते हैं, बड़े शास्त्रार्थ करते रहते हैं, ये परंपरा में ऐसा, वो परंपरा में ऐसा, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करोगे तो पाप, ये करोगे तो पुण्य। हम इतनी सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन धर्म हृदय में पनपता ही नहीं है। क्यों नहीं पनपता? क्योंकि यहाँ कोमलता ही नहीं होती, यहाँ उदारता ही नहीं होती, और ये उदारता स्वाभाविक होती है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कोई प्रैक्टिस दूंगी, कोई मंत्र दूंगी जिससे उदारता आएगी, कोई क्रिया विधि करना होगा जिससे उदारता आएगी, बिल्कुल नहीं। नहीं आती, जिनको बरसों बरस नहीं आती। एक भाई जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अच्छे श्रावक है, वो हर चातुर्मास के अंदर वो सबसे आगे की पंक्ति में बैठते हैं, और हर महाराज साहब की सारे प्रवचन की बातों को अच्छे से सुनते हैं, वो किताबों में नोट करते हैं, गुनते हैं, समय आने पर बोल भी देते हैं। और उनका हमने देखा कि जीवन बदला नहीं, तो हमने पास खोजा कि क्यों नहीं बदला उनका जीवन। केवल स्टडी करी, खोज किया, जीवन क्यों नहीं बदला, तो समझ आया कि बहुत कंजूस है। वो इतने कंजूस है, इतने कंजूस है, तो अगर कभी कोई कारण से, क्योंकि वो बड़े समाज में पैसे वाले खूब है, करोड़ोंपति है, समाज में कभी कोई नाम भी लिखाना पड़े ना पैसे के लिए, तो अब जबरदस्ती लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो लिखवा तो देते हैं, लेकिन साल 2 साल तक कभी उनका पैसे ही नहीं डालते।
जबरदस्ती लिखवा भी देंगे ना तो 2-2 3-3 साल तक उस संस्थाओं को पैसा ले जा करके देते ही नहीं है। फिर गांव वाले कहते हैं अरे अगले साल और इनसे लिखवा के क्या करोगे, तो पिछले साल का ही बकाया पड़ा है, वो आया ही नहीं अभी तक तो इनसे। और हमने सोचा परिवर्तन क्यों नहीं, बातचीत करी। बातचीत के दौरान एक दिन वो श्रावक हमें बोले, महाराज साहब हमने सुना है कि आपके गुरु बहुत ज्ञानी है। मैंने कहा जी हाँ, हमारे गुरु आत्मज्ञानी है। तो बोला जब आत्मज्ञानी गुरु की शिष्या हो तो मेरे एक सवाल का जवाब तो आप दो ही दोगे। मैंने कहा जी सवाल पूछो। तो बोला कि मैं इतने सालों से धर्म आराधना कर रहा हूँ, तब भी करता हूँ, अपनी निष्ठा के अनुसार सब कुछ करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे मन को शांति नहीं मिली। मेरे मन को शांति नहीं मिली। वो शांति कैसे मिल सकती है? मेरे को अभी तक कुछ ध्यान नहीं लगता, क्योंकि मन इतना बेचैन रहता है कि बस ध्यान भी नहीं लगता। जब बैठता हूँ आंखें बंद करके तो उठपटांग कुछ ना कुछ चालू रहता है। मैंने उनको कहा कि भाई साहब, ये मन की शांति, ये ध्यान का लगना, ये तभी संभव होगा जबकि आप इस चक्र से नीचे चक्र पर आओ, बुद्धि केंद्र से जरा हृदय केंद्र पर आओ। और हृदय केंद्र पर आने का एक रास्ता है कि आपके द्वारा कभी बिना किसी शर्त का दान हो। ध्यान देना शब्द पे, बिना किसी शर्त का दान, अनकंडीशनल दान। जनरली हमारे दान भी बड़े कंडीशनड होते हैं, नहीं कि पर्टिकुलर महाराज जी आएंगे, हमारे वाले गुरु जी आएंगे तो हम चौमासे में दान करेंगे, वो हमारे वाले संस्था रहेगी तो हम दान करेंगे, वो मांगने के लिए पर्टिकुलर आदमी आएगा तो हम दान करेंगे। मतलब सबको रहता है पर्टिकुलर संस्थाएं, पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर महाराज जी, पर्टिकुलर मंदिर, पर्टिकुलर स्थानक, पर्टिकुलर उपासना, और फिर पर्टिकुलर हमारी शर्तों के अनुसार आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं चले। यानी हमारी आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं अगर हमारी शर्तों के अनुसार चलती है तो हम दान करें। अब ऐसा कैसे हो सकता है? समाज में दान करने वाले तो 100 लोग हैं और समाज की व्यवस्था चलाने वाले 4 या 5 लोग हैं। अब ये 4 या 5 लोग 100 लोगों की व्यवस्थाओं के अनुसार चलाने भी चाहे तो नहीं चला सकेंगे। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन फिर भी दानदाता के पास में अपनी शर्तें होती है, वो कहता है दान तो दूंगा लेकिन शर्तों के साथ में। तो हमने उन भाई को कहा कि बहुत ईजी बात है, आपको आराम से शांति मिल सकती है। एक काम करो कि आप हृदय से दान करो, दिल से, मन से। आप किसी भी, चाहे भोजन करा दो, चाहे किसी गुरु महाराज की व्ययावच के लिए दान कर दो, चाहे समाज के लिए कर दो, चाहे जरूरतमंद के लिए कर दो। आप कहीं पर भी आपके हृदय से दान की भावना आए, आप किसी को दे आओ। 1 घंटा तक उनको अलग अलग तरीक़ों से हमने समझाया। फिर बाद में जाते वो भाई बोलता है, अच्छा सोचूंगा। हमने कहा रहने दो भाई साहब। बोले क्यों? मैंने कहा सोचने वाला देता नहीं और देने वाला सोचता नहीं। सोचना बुद्धि का काम है और देना हृदय का। और आप कह रहे हो कि हृदय के मतलब दान के लिए भी सोचूंगा, तो फिर वो आपका दान तो वैसे ही नहीं रहा, वो तो आपका व्यापार ही होगा। बोले वो कैसे? मैंने कहा सोच से जो देता है वो प्रतिफल चाहता ही चाहता है, वो दान नहीं होता, वो आदान और प्रदान होता है। आदान और प्रदान होता है। और जनरली हम लोग आदान प्रदान ही तो करते हैं। मैं ये दूंगा, मेरा यहाँ नाम, ये स्थानक तो बहुत अच्छा है, कोई नाम नहीं है, बट जनरली कि मैं कहीं भी कुछ भी दूंगा तो हमारा नाम आदान प्रदान हो गया, क्योंकि दान दिया, नाम लिया, बात खत्म। इट इज़ अ सिंपल इन्वेस्टमेंट एंड अ ट्रांजेक्शन एंड अ बिजनेस। इट इज नॉट दान। दान का मतलब क्या था? दान का मतलब वस्तु देना ही नहीं है। दान का मतलब हृदय की उदारता, और उदार हृदय आदमी से दिया ही जाता है। मतलब देना उसके लिए, मतलब एक तरह से वो देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसकी भावना ही ऐसी है कि वो दे जाएगा। कहते हैं कबीर की जिंदगी का एक एग्जाम्पल है, दान के लिए बता रही हूँ। बाई चांस ये बात आई और हमें नहीं पता ये बात क्यों आई, क्योंकि हम तो प्रवचन में कुछ सोच के नहीं आते कि आज क्या प्रवचन देना है, और वो वहाँ पर बैठ करके आ जाता है तो पता नहीं कोई कारण रहा होगा, प्रकृति में किसी को ये सुनना होगा। तो कबीर की ज़िंदगी का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि कहते हैं कि कबीर के पास में, कबीर सत्संगी आदमी था। एक तो वो चरखा चलाता था, कपड़ा बुनता था, बाजार में जाके बेच के आता था, घर चलता था उतनी छोटी सी कमाई के साथ में। लेकिन उसके पास में इतनी ज्ञान की बातें थी, उसके पास में इतना हरि की मस्ती थी, राम की मस्ती थी कि बहुत लोग उसके पास जुट जाते थे उसकी बातें सुनने के लिए। लोग बेताब होते थे कि हमें समय मिले हम कबीर के पास जाके बैठे और कबीर की बातें सुने। अब कबीर की क्या आदत थी कि मस्ती में आके सबको खूब ज्ञान बांटता, खूब प्रश्नों के समाधान देता, खूब हर विषय पे बोला करता था, सबको ज्ञान देता। जब लोग जाने लगते तो कहते भाई खाना खा के जाना, खाना खाकर जाना।
और वो उसकी पत्नी लोई, वो अंदर में जितनी रोटियां बनाती, रोज इतने सत्संगी आते थे कि वो सारी रोटी खत्म हो जाती। और कमाल उनका बेटा बड़ा परेशान हो गया कि घर में तो गेहूं खत्म हो गया, आटा नहीं है, रोटी दाल भात देंगे कैसे। और पिताजी जो है हर किसी को बोलते खाना खा के चले जाना। अगले दिन उन्होंने कबीर को अच्छे से पट्टी पढ़ाई, बेटे ने और माँ ने, कि देखो आज कोई आए ना तो कहना मत कि खाना खा के जाना, क्योंकि हमारे घर में अब खाने के लिए कुछ अनाज नहीं बचा। तो अच्छा, घर वाली जब सिखाती है तो क्या होता है, सुनना ही पड़ता है। अरे सुनना ही नहीं पड़ता, मानना भी पड़ता है। बिल्कुल हाँ 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 बोलना पड़ता है, नहीं बोलोगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगी। तो वो भी हाँ हाँ बोलता गया। कबीर बोला अच्छा हाँ पक्का, आज पक्का ध्यान रखूंगा, किसी को नहीं बोलूँगा कि खाना खा करके जाना। फिर वही बात हुई, शाम को लोग आए, भक्ति भजन हुए, खूब ज्ञान की चर्चा हुई, लोग जाने लगे। कबीर बोला ऐसे नहीं जाओगे, खाना खा कर जाना। अब अंदर में उसकी पत्नी और बेटा वो दोनों ही मन गुस्सा निकाले। अब पिताजी को इतना कहा था घर में कुछ भी दाना नहीं है, क्या खाना खिलाएंगे इनको, अरे अपने खाने के लिए भी 4 रोटी मुश्किल से बनी, इनको क्या खाना खिलाएंगे। वो कबीर को इशारा करे, कबीर के मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्वभाव है कि कोई भूखा निकल जाए ऐसा मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो बरबस मुँह से निकलेगा कि खाना खा के जाना, है ना। ऐसा बरबस होता है। दान क्या होता है, स्वभाव जो बन जाएगा ना बरबस होगा। आप नहीं भी चाहो या चाहो, मतलब चाहना नहीं चाहना जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी, वो हो ही जाएगा, वो घटना घटेगी घटेगी, और ऐसा व्यक्ति को धर्म में प्रवेश हो जाएगा। ये बात सत्य है। स्थानांक सूत्र में जो ये सूत्र लिखा है ये यथार्थ है। हमने अपने अनुभव की कसौटी में कस कर इसको जाना कि जब तक तो कोई व्यक्ति देना नहीं जानता वो खुलता ही नहीं है, और वो खुलता नहीं है, कोमल नहीं बनता है, तब तक उसके अंदर सदगुरु की कृपा जो लगातार बरस रही है, सतगुरु सत्य सनातन सार जो बारिश आई सदा बहार, अरे उनकी कृपा तो सदा बहार बारिश की तरह सतत बरस रही है, लेकिन हम उसके पात्र नहीं हो पाते क्योंकि हमारा हृदय तो बंद है, हमारा हृदय के द्वार सब बंद, और अथवा दिल बहुत संकीर्ण है, सोच सोच करके खुलता है, सोच सोच करके हम काम करते हैं, जहाँ सोच सोच करके करते नहीं हो पाता। ऋषभदेव का भी पुराना चरित्र देखो। ऋषभदेव क्या थे बहुत पुराने समय के अंदर, कहते एक सार्थवाह थे, और क्या उनका भाव होता था कि उनको बिजनेस करना आता था, उनके पास पैसा था, तो पूरे गांव वालों को बोलते कि सब मेरे साथ चलो बिजनेस करने के लिए शहर चलते। वो पुराना युग था, चलना यात्रा सब कुछ बहुत डिफिकल्ट काम था, लेकिन पूरे गांव वाले लोगों को लेके जाते, कहते सबको बिजनेस करने के लिए पूंजी मैं दूंगा और उसके बाद जो प्रॉफिट होवे वो तुम्हारा। ऐसा मिलता है कोई आदमी, ये पूंजी मैं लगाऊंगा और जितना प्रॉफिट होवे वो सारा। ये ऐसे ऋषभदेव थोड़ी हो जाते। उतनी उदारता थी तो पहले तीर्थंकर बने, और पहले तीर्थंकर का लक्षण भी था कि बैल वृषभ, और बैल की क्या विशेषता होती है, वो सबका वजन अपने कंधों पर लेता है, पूरे युग का वजन अपने कंधों पे लिया। इसीलिए तो ऋषभदेव भगवान है कि उस आदि पुरुष को पूरा सारे धर्मों ने माना, सारी परंपराओं में। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलेगा आपको, यजुर्वेद में उनका उल्लेख मिलेगा आपको, सारे तंत्र मंत्र पुराने जितने बने सबके अंदर आदिनाथ का उल्लेख है। वही आदिनाथ शिव के रूप में पूरे भारतवर्ष में पूजा गया। और उसका विशेषता क्या, पैदा कहाँ से हुई विशेषता, उसकी भावना थी। क्या भावना थी, वो भूखा ना रहे। कहते एक साधु सार्थवा में उनके साथ साथ चला था, पूरे सार्थ के साथ में, और उस साधु को 4 महीने हो गए, बारिश बरसती रही, वो उपवास में रहा, वो कभी कुछ खाने के लिए बाहर निकला ही नहीं। और जिस दिन बाहर निकला तो ऋषभ ने देखा उनको बाहर निकलते हुए साधु को, बोला आओ मेरे रसोई में पधारो और मुझसे भोजन ग्रहण करो। साधु को देखते उसके मन में आया भोजन वो भी ग्रहण करे, लेकिन रसोई में पहुंचा तो पता लगा कि किचन तो खत्म, सारा खाना तो खाया जा चुका, सब लोग खाना खा चुके हैं, भोजन बंद हो चुका है, और बर्तन सब खाली है, बर्तन भी धुल करके रखे जा चुके हैं। अब वो क्या करे, लेकिन बुलाया है और मन है कि वो खाना खिलाए, तो क्या खिलाए। तो कहते पास में घी का डब्बा पड़ा था, उसने वो घी का डब्बा उठाया और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये घी बहराने की कृपा करो, घी ले लो, कृतार्थ करो मुझे घी लेकर। और गुरु के भी पांडे में उनको घी मिला, और साधु को बोलते ना पात्रे पड़े पचकान, जो मिले सो
लेवे। और वो घी मिला तो उन्होंने घी बहरना चालू कर दिया। कहते हैं बहराते बहराते उनकी भावधारा इतनी उत्कृष्ट हो गई कि वो घी आंगन पे गिरता जा रहा है, लेकिन उनके भाव ऊपर उठते जा रहे हैं। वो साधु भी उनके भावों को देख रहा है, वो पात्रे को नहीं देख रहा, देख रहे सेठ की भावना कितनी गजब की है। उस भावना के अंदर वो सेठ ने इतना महान पुण्य कर्म कर लिया कि वो पूरी जनता का प्रिय पात्र बन गया। और साधु ने उसको बोधि दी। साधु बोधि सबको देता है, पर बोधि लेने वाला हर कोई नहीं होता है। वो वही हो सकता है जिसका हृदय खुला हो, हृदय में दान की भावना हो। हमने देखा कितने मंदिरों के अंदर, क्योंकि हम तो साधु है, हर जगह जाते हैं, कई बार हमने मंदिरों में प्रवचन किए हैं, कई बार गुरुद्वारे में प्रवचन किए हैं, कई बार स्कूलों में प्रवचन किए। एक बार हरिद्वार के अंदर हम थे, और हरिद्वार में जैन मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवचन करने के लिए बैठे कि सामने एक टेबल आई और टेबल के ऊपर किसी ने थाली ला के रखी। और सारे लोग जो प्रवचन सुनने के लिए आ रहे थे, सब नए थे, हम भी नए थे, वहाँ पे पहली बार गए थे। सब लोगों ने अपने पॉकेट में से रुपए निकाल निकाल करके रखे। हम बोले ये क्या हो रहा है, हमारे को कोई ऐसा पता नहीं था। उन्होंने बोला ये सब क्या हो रहा है। बोले महाराज साहब, हम भगवान की वाणी सुनने, आपसे ज्ञान सुनने आए हैं, तो हम मुफ्त का कैसे सुन लें, हम खाली कैसे सुन ले जाएं, तो हम जब तक कुछ देंगे नहीं तब तक इस ज्ञान पाने के हम योग्य नहीं होंगे। वो जो भाई ने जवाब दिया, उस समय विराट गुरु जी वही थे। बाद में हमने विराट गुरु जी को बताया, गुरु जी देखो उन लोगों ने ऐसा बोला। गुरु जी बोले वो सही बोला, उनको सही संस्कार मिला है, उनको सही तरीका मिला है कि जब तक वो देंगे नहीं वो लेने के पात्र कैसे बनेंगे। और ये बात उनको सही किसी गुरु ने समझाई है कि मुफ्त का इस दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। उन सब लोगों ने वो पैसे रखे। हमने कहा फिर क्या करोगे, कि ये पैसे किसी भी साधु महाराज की पुस्तक छपने के लिए, किसी की व्ययावच के लिए काम आ जाएंगे। हम इसको ज्ञान पूजा के रूप में अलग से रखते हैं। वो ज्ञान पूजा में काम आते हैं क्योंकि ज्ञान के लिए हमने अपना कुछ समर्पण किया। हमने गुरुजी को कहा, गुरुजी बात सब लोग सीखे कितना अच्छा होगा। गुरुजी बोले हाँ, मंदिर मार्गी तो सीख सकते, स्थानकवासी का मुश्किल है। हमारे यहाँ बचपन से ये सिखाया गया कि बस जाओ ढूंढियो धर्म पक्को, रुपयो लागे न टक्को। ढूंढिया धर्म इसलिए अच्छा क्योंकि कोई टक्का ही नहीं लगता है ना। तो हमको ये सिखाया ही नहीं गया कि कभी अपने से कुछ देना। पर आप देखो कितनी जगह गुरुद्वारे में देखो बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो वहाँ की सफाई भी खुद करते, लोगों के जूते भी उठा करके रखते हैं, बर्तन भी मांझ करके रखते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचने वाले, हम तो बर्तन मांझने वाले को रख देंगे, बाकी ठीक है और आगे की बातें मैं करना नहीं चाहती। लेकिन हमारी स्थिति कुछ और है। पर कहने का अर्थ यह है कि जब तक हृदय उदार नहीं होगा, ज्ञान की बारिश आएगी, ऊपर से निकल जाएगी, बुद्धि में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन जीवन में रूपांतरण घटित नहीं हो पाएगा। और ऐसा तो युगों युगों से हो गया भाई, युगों युगों से यही तो हुआ कि जानकारियाँ खूब बढ़ गई, और जानकारियाँ बढ़ने से क्या हुए, हम सब विद्वान हो गए। और विद्वानों ने क्या किया, तर्क और वितर्क, वाद और विवाद। वाद विवाद विद्वान का एक तरह से पर्यायवाची बन गया। क्यों? क्योंकि विद्वान ज्ञानी नहीं हो पाया। विद्वान ज्ञानी कब होता है, उसका रास्ता क्या है, दान। एक विद्वान जब उदार होता है, एक विद्वान जब सेवाभावी होता है, एक विद्वान जब संवेदनशील होता है, तब वो विद्वान ज्ञानी हो पाता है, अन्यथा नहीं। और हमारा दान जब तक कंडीशनल है तब तक दान नहीं, विदाउट एनी कंडीशन। हमको कुछ भी नहीं चाहिए बदले में, रिस्पॉन्स भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, मेरा नाम बोला जाए ये सोच भी नहीं चाहिए, बस भाव उठा, घटना घट गई, ऐसे बन जाए हम। जब हमारा हृदय इतना उदार हो जाएगा ना, तब देखो वही बारिश हमारे भीतर रही हुई योग्यता के बीजों को पन पाएगी। वरना ऐसा कोई जीव थोड़ी है जिसमें अरहा होने की काबिलियत ना हो। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है, हम सब में अरहा होने की काबिलियत है, हम सब में योग्यता को प्रकट करने की काबिलियत है। लेकिन हमारी योग्यताएं प्रकट नहीं हो पाती क्योंकि हमारे भीतर की बीजों के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी है। और चट्टानें जाति की, गोत्र की, कुल की, खानदान की, संस्कार की, परिपाटी की, रिवाज की और अपनी सशर्त सोच की, सापेक्ष सोच की। इन सारी चट्टानों को हटाओ ताकि दान हो सके। दान यानी हृदय विराट हो सके, हृदय विशाल हो सके, भावनाएं उदार हो सके, भावनाओं में आनंद आ सके, भावनाओं में प्रेम आ सके। और भावनाओं में जब प्रेम और आनंद फूटता है वो कभी कोई भेदभाव नहीं करता। देखा कभी सूरज ने भेदभाव किया? फूलों ने किया? ये सुंदर आदमी आएगा तो खुशबू दूंगा,
कुरूप आ गया तो अपनी खुशबू को रोक लूंगा, बिल्कुल भी तो नहीं। ना फूलों ने सुरभि लुटाने में भेदभाव किया, ना चांद ने चांदनी लुटाने में। हम भला कौन है जो कि किसी आदमी के लिए भेदभाव करे। भाव उठा तो दान हुआ घटा, दान घटा तो देखो वे जीव तीर्थंकर हो पाए, हमारा जीव भी अरहा होगा। हमारा जीव भी अपनी योग्यताओं के बीच को प्रस्फुटित कर पाएगा। योग्यताएं इसी समय में अंकुरित होगी, और जब अंकुरित होगी तो पता लगेगा, क्या पता लगेगा? कि आप समृद्ध हुए। देने वाला समृद्ध होता है, देने वाला फुलफिल फील करता है। और बड़ी गजब की बात है कि देने वाला जब दान करता है तो लेने वाले का तो कल्याण हो या ना हो, देने वाले का खुद का कल्याण हो जाता है। उसके खुद के भीतर ऐसी समृद्धि घटती है कि उसको अपने भीतर में एकदम कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, एक आनंद आता है, एक परिपूर्णता आती है। और वह परिपूर्णता जब आती है ना, उसके चेहरे का रंग, चेहरे की आभा बदल जाती है, और वह आभा बताती है कि तुम पर गुरु की मेहर हुई। चेहरे की आभा बताती है कि तुम्हारे हृदय में प्रेम घटा, और वो आभा हम सबके चेहरे पर आए। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो।